आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूं। यह वाकया है कि आलम इस्लाम के जो बहुत बड़े मुफक्कर थे ना, पहली तो बात तो ये याद रखें कि दुनिया में आलम इस्लाम में सिर्फ दो बड़े मुफक्कर हुए हैं। ये वो मुफक्कर हैं कि जिन्होंने मुफक्करीन को मुतासर किया है, जिससे स्कूल ऑफ थाट्स बने हैं, जिससे आलम इस्लाम के अंदर जो सोच है उसने यूरोप के ऊपर दस्तक दी, अमेरिका के अंदर दस्तक दी, पूरी दुनिया पर दस्तक दी। ये दो मुफक्करीन कौन से हैं? एक मौलाना रूम है, मौलाना रूम की सोच ने पूरी दुनिया को मुतासर किया, और दूसरे जो हैं वो है इब्ने अरबी, हज़रत इब्ने अरबी। इब्ने अरबी जो है बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, इंतहा दर्जे के बड़े स्कॉलर थे। लिहाजा दो बड़े स्कॉलर्स हैं कि जिन्होंने दुनिया के स्कॉलर्स को मुतासर किया। तो जब भी इस्लामी सूफीज़म की बात की जाती है तो हमेशा रूमी का नाम दिया जाता है, और जब दिल की जो रूहानियत की बात की जाती है, अंदर इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात की जाती है, तो इब्ने अरबी की मिसाल दी जाती है। अब ये जो इब्ने अरबी थे, इनका ताल्लुक स्पेन के साथ था, मूर्सिया शहर है स्पेन का, वहाँ ये पैदा हुए थे और वहीं पे पले थे। और ये इनका बड़े शाही ख़ानदान के साथ ताल्लुक था, बहुत बड़े ख़ानदान के साथ ताल्लुक था, वज़ीरों कबीरों के दरमियान रहते थे, और इनके वालिद जो थे वो बादशाह के वज़ीर भी थे, और वहीं ये ज़्यादा अरसा जो है इनका महलात के अंदर गुजरा और बादशाहों के दरबारों के अंदर इनकी ज़िंदगी गुजरी। तो बिल्कुल शहज़ादों की तरह ज़िंदगी थी। इनके अंदर रूहानियत का कोई तड़का नहीं था, कोई एलिमेंट नहीं था। ये एक नॉर्मल शिकार करने वाले, महफलों को एंजॉय करने वाले नौजवान थे। इनके साथ फिर एक ऐसा वाक़या आया हुआ कि जिसने इनको बदल के रख दिया, फिर ये रूहानियत की तरफ चले गए। वो वाक़या ये था कि ये शिकार किया करते थे। तो इन्होंने कहा कि मैं जब शिकार करने के लिए जाता था तो जानवर मुझे देखते ही दौड़ लगा देते थे और सब भाग जाते थे, कोई इस तरफ भाग जाता था, कोई इस तरफ भाग जाता था। कहते मैं चरागाहों में, जंगलों में जाता था, और जो ही मैं तीर कमान लेके, नेज़ा लेके जानवरों की तरफ पड़ता था तो सारे जानवर भाग जाते थे मुझे देख के। कहने लगे एक दिन जब मैं पहाड़ के ऊपर बैठा तो नीचे मैंने देखा कि बहुत सारी हिरनें फिर रही हैं, कोई नील गाय फिर रही हैं, बहुत मुख्तलिफ जानवर फिर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कितने अच्छे लग रहे हैं ये, माशाल्लाह धूप निकली हुई है और चरागाह नीचे फैली हुई है, पानी इस तरफ से बह रहा है, फूल खिले हुए हैं, इतना खूबसूरत मंजर है, और मैं आज किसी जानवर को शिकार करूंगा, उसका खून बहेगा, ये सब लोग यहाँ, ये सारे जानवर यहाँ से दौड़ेंगे तो कितना बुरा लगेगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको शिकार नहीं करूँगा, किसी को शिकार नहीं करूँगा। लिहाजा मैंने नेज़ा नीचे किया और उसके बाद फिर मैंने चरागाह के अंदर फिरना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, देखा मैं कि बड़ा हैरान हुआ कि मैं जानवरों के दरमियान से गुजरता रहा और मुझे देख के कोई जानवर बिदका नहीं, कोई दाएं बाएं भागा नहीं, उनके अंदर खौफो हरास पैदा नहीं हुआ, कोई परेशान नहीं हुआ जानवर मुझे देख के। और कहने लगा कि मैं एक साइड से लेके दूसरी साइड पे घूम गया और किसी जानवर ने मेरी तरफ देख के को खौफ का इजहार नहीं किया, बल्कि जानवर चुप करके नीचे मुंह करके चारा चरते रहे और उसमें से किसी ने किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया मेरा, और मैं सारी चरागाह घूम के वापस आ गया। तो मैं उसके बाद सोचने लगा कि आखिर क्या चीज़ थी कि जिससे इन जानवरों का खौफ ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से इन जानवरों ने मेरा नोटिस लेना बंद कर दिया और ये जानवर बहुत मज़े से, आसानी के साथ मुझे बर्दाश्त कर गया। आखिर वजह क्या थी? तो फिर इन्होंने कहा कि उसकी वजूहात दो थे। एक तो मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैंने आज इनको नुकसान नहीं पहुँचाना, तो ये जो फ़ैसला है इसने कम्युनिकेट कर दिया जानवरों को कि ये जो शख्स आ रहा है इससे हमें कोई खौफ नहीं, इससे हमें कोई ख़तरा नहीं। और दूसरा ये कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ज़बरदस्त किस्म की थी कि जानवरों को फील हुआ कि ये तो हमारा दोस्त है, इससे तो हमें कोई नुकसान पहुंचाना ही नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज का इतना गहरा ताल्लुक होता है कि आपकी जो बॉडी है वो सब कुछ बोल देती है। ज़रूरत ही नहीं है कि आप कम्युनिकेट करें, लफ्ज़ बोलें आप, या वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बस आपने किसी जगह कदम रखा नहीं, लोगों ने उसी वक्त अंडरस्टैंड किया नहीं कि आप कौन से शख्स हैं। तो इतनी ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज की रिजेंबलेंस होती है, इतनी ज़्यादा सीक्वेंस होता है, इतनी ज़्यादा इसका ताल्लुक होता है हमारी समाजियात के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ। आपने क्लिप देखा, ये क्लिप हमारा एक सेशन था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, उसका हिस्सा है। अगर आप ये पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, आप इन नंबर्स पे रब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स बड़ा तवील है और इसके अंदर ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। तो आप हमसे इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं।